बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। दरअसल तेजस्वी यादव और राजद के लिए अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी को लगातार विधायकों की जरूरत है, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, लेकिन वहीं खबर है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब देश विदेश में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहा है कि नीतीश की छवि को प्रधानमंत्री के कद तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वही दूसरी तरफ चिराग पासवान और मुकेश सहनी बिहार में लगातार तेजस्वी के लिए रोड़ा बनते हुए जा रहे थे, इसलिए कि दोनों युवा चेहरा हैं और युवा चेहरा होने के बाद तेजस्वी के साथ साथ उन दोनों नेताओं के वोट बैंक भी काफी बड़े स्तर का है। ऐसे में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, रातों रात तेजस्वी को 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के 3 विधायक बढ़ सकते हैं। दरअसल खबर क्या है और कैसे 3 सीटें बढ़ेंगी वो हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार की 3 सीट गोपालगंज, मोकामा और कुरनी में होने वाले उपचुनाव में वीआईपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि कुरनी में 14 सितंबर को एक सभा का संबोधन भी वो करेंगे। पटना में जब बातचीत की गई मुकेश सहनी से, तो उन्होंने कहा कि 3 राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता अभी संगठन विस्तार का है। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में गठबंधनों का दौर चलता है, तो इसको लेकर अभी चर्चा नहीं है। हाँ, इतना तय है कि बिहार में 3 विधानसभा सीट पर जो होने वाले उपचुनाव है उसमें वीआईपी प्रत्याशी जरूर उतारेगी। अब देखना होगा कि वीआईपी प्रत्याशी को कितना वोट आता है। दरअसल मुकेश सहनी कुरनी में अब जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये बातें थी मुकेश सहनी की, जो कहीं ना कहीं अगर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। बात की जाए तो चिराग पासवान को लेकर चिराग पासवान ने भी पहले की अपेक्षा अपने आप में काफी राजनीतिक स्तर पर सुधार लाया है। वो पहले अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान भी उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान की चर्चा तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान अगर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन तीनों सीटों पर भाजपा के 5 से 10 हजार वोट भी अगर काट लिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी बैकफुट पर जाती है। और ये दोनों नेता अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान, मुकेश सहनी कहीं ना कहीं तेजस्वी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि तेजस्वी यादव को जब समर्थन किया जा रहा है या तेजस्वी को समर्थन किया जाएगा तो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या बदलाव मिलेगा। क्या मुकेश सहनी और चिराग पासवान तेजस्वी के साथ गठबंधन की राजनीति करेंगे? लेकिन ऐसे कयास कम ही दिखाई देते हैं, इसलिए कि चिराग पासवान ने पहले ही नीतीश विरोधी गुट को अपना लिया है। तो नीतीश विरोधी गुट में तेजस्वी नहीं है, तेजस्वी उनके साथ सरकार में है। बात की जाए तो मुकेश सहनी तो अभी गठबंधन के लिए वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान वो ऐलान करेंगे। ऐसे में अगर दोनों दल चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो तेजस्वी यादव को काफी फायदा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।